हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं विकांशु तोमर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई जाती है। तो इन्हीं के लिए मैं आज ये वीडियो बना करके लाया हूं। तो जानते हैं कि आखिरकार कौन थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में थोड़ा। देखिए, जो लाला जी थे ये हमारे देश के एक राष्ट्रवादी नेता रहे हैं। ये हमारे देश के एक बड़े राष्ट्रवादी नेता थे जिनका हमारी आज़ादी के पीरियड में बहुत बड़ा सहयोग है। बहुत बड़ा सहयोग है। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को 28 जनवरी 1865 ईस्वी को फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के घुड़ी के गांव में इनका जन्म हुआ था। और जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम था राधा कृष्ण आजाद। इनके पिता का नाम क्या था? राधा कृष्ण आजाद इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माता जी का नाम था गुलाब देवी। इनकी माता का क्या नाम था? गुलाब देवी इनकी माता का नाम था। देखिए, जो लाला जी थे इनको पंजाब का शेर कहा जाता है या पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इनकी उपाधियां क्या क्या थी? इनकी उपाधि क्या क्या थी? पंजाब का शेर या पंजाब केसरी या पंजाब का शेर। पंजाब का शेर और पंजाब केसरी किसकी उपाधि थी? तो ये लाला लाजपत राय जी की उपाधि थी। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंजाब केसरी किसकी उपाधि थी या पंजाब का शेर किसको बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमारा। ठीक है, तो पंजाब केसरी किसकी उपाधि थी? लाला लाजपत राय जी की। तो 1880 ईस्वी में इन्होंने लॉ की डिग्री ली लाहौर यूनिवर्सिटी से। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने क्या की? लॉ की डिग्री ली। और 1880 के बाद में लगभग 1888 और 89 में ये कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में या कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किए। ठीक है, उसमें इन्होंने कार्य किए। देखिए, जिस टाइम ये कांग्रेस के प्रतिनिधि थे उस समय एक बहुत ही बड़े चेहरे थे ये तीन, जिनको इनकी क्या बोला जा सकता है? इनकी तिकड़ी बोला जाता था। ठीक है, फायर ब्रांड तिकड़ी के नाम से ये प्रसिद्ध थे। फायर ब्रांड तिगड़ी भी इनको बोला जाता था, जिनका नाम क्या था? लाल, बाल और पाल। देखिए, लाल से लाला लाजपत राय, और बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कौन थे? ये फायर ब्रांड तिकड़ी के ही सदस्य थे। और उसी में से लाला जी भी क्या थे? एक प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं इनके बारे में, इन्होंने क्या करा? जो आज है हमारे टाइम पे पीएनबी, ये पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 19 मई 1894 को पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना की गई। और देखिए, हम जब अपना आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक टाइम पीरियड आता है 1990, और उसमें कुछ सुधार हुए थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से कुछ सुधार किए गए थे। देखिए, बेसिकली अगर देखें तो अगर महारानी ब्रिटेन के अंडर रहते हुए जब भारत गुलाम था, तो कह सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग ये सुधार हो सकते थे, लेकिन भारतीयों के लिए ये एक शोषण का ही तरीका था। ठीक है, ये सुधार के नाम पे क्या था? शोषण के ही ये तरीके थे।
ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में लागू कर दिया गए थे ये सुधार। इसी की रिपोर्ट के लिए 1927 नवंबर 1927 में एक आयोग बना गया जिसका नाम क्या था, साइमन आयोग। साइमन आयोग ये 1927 में बनाया गया ब्रिटेन में। और इसको क्या कहा गया कि आपको क्या करना है, आपको इस चीज के बारे में जानकारी लानी है कि जो हमारे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अकॉर्डिंग जो सुधार किए गए हैं क्या वो भारत में लागू है या नहीं है। तो इसी आयोग की एंट्री होती है 3 फरवरी 1928 को। यही साइमन कमीशन क्या करता है, 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को क्या होता है, साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है। और इसी के भारत आने के बाद में यहाँ पर भारत में क्या होता है कि जगह जगह पर जितने भी हमारे कांग्रेसी थे या जितने भी उस टाइम पर राष्ट्रवादी नेता थे, ये अलग अलग स्थानों पर क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। उन्हीं में से एक फेमस चेहरा आता है किसका, लाला लाजपत राय का, जो कमान संभालता है कहाँ पर, लाहौर में। लाहौर में। तो जब लाहौर पहुंचता है क्या साइमन कमीशन, 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर पहुंचता है साइमन कमीशन। तो उसके विरोध में, ये शांतिपूर्ण ढंग से ही विरोध के लिए गए थे और शांतिपूर्ण ढंग से ही विरोध चल भी रहा था। लेकिन एक वहां पर अधिकारी होते हैं जिसका नाम था क्या, स्टोक। स्टोक क्या करता है कि लाठी चार्ज का आदेश दे देता है। और उसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जो होती है ये बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। ये क्या होता है भैया, ये पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और उसी बीमारी के चलते हुए या उसी कह सकते हैं कि उसी घायल होने के बाद में ये 17 नवंबर 1928 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो जाती है। लाला जी की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम पे 3 तिगड़ी थी, लाल, वाल और पाल। और इनसे युवा दल इतना प्रभावित था कि अगर इन्होंने कोई भी अपना कदम उठाया तो युवा कुछ भी करने वरने के लिए तैयार था। तो उस टाइम पे हम जानते हैं कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिनमें हम जानते हैं भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को और चंद्रशेखर आजाद को। तो इनकी मृत्यु का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु जैसे युवाओं पर। तो वे क्या करते हैं, इसका बदला लेने के लिए वे क्या करते हैं, उन्होंने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को इन्हीं की मौत का बदला लेने के लिए क्या करते हैं, ये पहुंच जाते हैं स्कॉट। ये स्कॉट है, ठीक है। स्कॉट जो स्कॉट है इसी के ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं इसी स्कॉट को मारने के लिए। लेकिन गलती से ऐसा होता है कि इसी स्कॉट के ऑफिस से बाहर निकल कर आता है कौन, सांड्स बाहर निकल करके आता है। और राजगुरु उनको पहचान नहीं पाते हैं और वो सांड्स पर ही गोली चला देते हैं। और जो हमारे भगत सिंह थे यही सांड्स के माथे पर क्या मार देते हैं, गोली मार देते हैं। और किसकी मौत का बदला लेते हैं, लाला जी की मौत का बदला ले लेते हैं। इस कहानी के बाद में अंग्रेजी सत्ता इतनी हिल गई थी कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे आने वाले क्रांतिकारी आंदोलन में, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ कहानी लाला जी के बारे में। अब लाला जी ने क्या करा, अपने इसी जीवन के अंदर कुछ लेख लिखे, या ये जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं इनके कुछ ना कुछ किताबें, अखबारें ये वगैरह निकलते थे। तो इनके कुछ लेख हैं और उसी लेख में एक आता है आर्य समाज लेख, आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज लेख जो है वो लाला जी ने ही लिखा हुआ है। और एक आता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ए हिंदू इम्प्रेशन, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए डाल देता हूं मैं शॉर्ट में, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
ए हिंदू इम्प्रेशन, ए हिंदू इम्प्रेशन, ए हिंदू इम्प्रेशन। ठीक है, ये भी इनका ही एक फेमस लेख है। और एक आता है द स्टोरी ऑफ माई डिपोस्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोस्टेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।